जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों HAL की तरफ से सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। HAL ने कहा है कि वो लोग अब 50% रेडी हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी सुखोई 57 फाइटर जेट। और ये दोस्तों, अगर अभी तक किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन थी या किसी प्रकार की अनसर्टिनिटी थी, उन सभी चीज़ों को ये क्लियर कर देता है कि इंडिया आखिरकार सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। HAL आइज 50% कैपेसिटी फॉर सुखोई 57 को प्रोडक्शन। यहां पर भी देख सकते हैं। इनफैक्ट HAL ने साथ में यह भी कहा है कि 50% तो हम लोग तैयार हैं और जो रिमेनिंग 50% के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, उसके लिए HAL ने यह भी कह दिया है कि रशिया हमें अपना एक कोटेशन भेज दे कि इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। अकॉर्डिंगली हम लोग हमारी इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत करके उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर देंगे। आप यहां पे इन सभी खबरों को देख सकते हैं। HAL के जो चेयरमैन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर DK सुनील, उन्होंने कहा है वी आर नाउ अवेटिंग रशियन कोटेशन अबाउट दी इन्वेस्टमेंट। क्या देखने को मिला है, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में इन सब चीज़ों को भी समझेंगे कि एग्जैक्टली रशिया हमें क्या ऑफर कर रहा है, डील के बारे में दोबारा बातचीत क्यों हो रही है। इस पूरी चीज़ का कंपैरिजन भी हम करेंगे रफाल वाली फाइटर जेट डील के साथ, एंड साथ में इस पूरी की पूरी डील का आमका फाइटर जेट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। बिकॉज बताया जा रहा है कि इसकी वजह से आमका की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हमें थोड़ा सा डिले देखने को मिलने वाला है। वो क्या चीज़ है, क्यों हो रहा है, उसको भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले अपडेट जो HAL की तरफ से सामने आया है वो आपको बता देता हूं। दोस्तों HAL के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर DK सुनील, उन्होंने फाइनली कंफर्म किया है कि इंडिया की जो बातचीत है रशिया के साथ सुखोई 57 की प्रोडक्शन को लेके, वो अब एक सीरियस इंडस्ट्रियल स्टेज के अंदर मूव इन कर चुकी है। उन्होंने इस चीज को लेके एग्जैक्टली अपडेट्स भी दिए हैं। दे हैव टोल्ड कि एक तो रशिया की जो टीम्स हैं उन्होंने ऑलरेडी एयरक्राफ्ट को प्रेजेंट कर दिया है टू द इंडियन एयरफोर्स। नंबर 2 पे रशिया की कमिटी ने HAL की प्रोडक्शन फैसिलिटीज का मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट भी कर लिया है। एंड नंबर 3 पे इसी पर्टिकुलर असेसमेंट के बेसिस पे कहा गया है कि HAL असल में 50% तैयार है ऑफ द रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऑलरेडी इंडिया के पास अवेलेबल है। आप यहां पे देख सकते हैं रशिया की जो टेक्निकल टीम्स हैं उन्होंने HAL की जो फैसिलिटीज हैं, सबसे पहले नासिक वाली फैसिलिटी जहां पे सुखोई 30 की हमें असेंबली लाइन देखने को मिलती है, उसके बाद कोरापुट ओडिशा वाली फैसिलिटी जहां पे इंजन्स वाली हमें प्रोडक्शन देखने को मिलती है, और इलेक्ट्रॉनिक डिविजन्स को रशिया की टेक्निकल टीम्स के द्वारा इंस्पेक्ट कर लिया गया है। इसी पर्टिकुलर इंस्पेक्शन के बेसिस पे रशिया ने कहा है कि HAL के पास 50% की कैपेबिलिटी ऑलरेडी देखने को मिल जाती है। रशिया ने साथ में यह भी कहा कि अगर इंडिया को सुखोई 57 को इंडिया में बनाना है तो उसके लिए HAL को एक तो एडवांस्ड स्टेल्थ कोटिंग फैसिलिटीज की आवश्यकता है, 5th जनरेशन एवियोनिक्स इंटीग्रेशन की जो करने के लिए असेंबली लाइंस होती हैं उसकी आवश्यकता है, इंजन मैन्युफैक्चरिंग में अपग्रेड्स करने की आवश्यकता है, और कुछ कंपोजिट्स, सेंसर्स और रेडार सिस्टम्स के लिए सप्लाई चेन इकोसिस्टम को बनाने की आवश्यकता है। जैसे ही रशिया के द्वारा ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को बताया गया तो इंडिया ने भी बदले में जवाब में ये कहा कि ठीक है, हम लोग इन सब चीज़ों को लेके इंटरेस्टेड हैं, आप लोग भी हमें कॉस्ट एस्टिमेट दे दीजिए। वंस आपका कॉस्ट एस्टिमेट हमें मिल जाता है तो हम लोग हमारी एयरफोर्स के साथ बातचीत करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी टाइमलाइंस में हम लोग इन चीज़ों को एयरफोर्स को आगे जाकर के डिलीवर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ सुनने में तो ऑब्वियसली एक चीज़ हमें क्लियर कट बता देती है कि इंडिया सुखोई 57 को लेके थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट एग्जैक्टली इज रशिया ऑफरिंग। दूसरा कि ये डील वापस टेबल पे क्यों आई है, क्या ये डील इंडिया के लिए अच्छी है या नहीं। यहाँ पे रफाल वाली डील के साथ भी कंपैरिजन
होना बनता है एंड इस पूरी चीज का इंपैक्ट आमका के ऊपर क्या होने वाला है। दोस्तों अगर मैं पहले क्वेश्चन को आंसर करूं, रशिया के द्वारा सिंपल शब्दों में सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी कि सुखोई 57E को ऑफर किया जा रहा है। एज यूजुअल रशिया कह रहा है कि हम लोग 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं और हम लोग इंडिया में HAL के द्वारा लीड किया जाने वाला लोकल प्रोडक्शन भी करने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट HAL ने साथ में ये भी कहा कि हम लोग आपको 3 से 5 स्क्वाड्रंस भी देने के लिए तैयार हैं जो कि मेड इन इंडिया होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 36 to 40 जेट्स के आसपास हम लोग आपको प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होगा? वही वाला जो कि सुखोई जेट्स बनाता है, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया, वो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को बनाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले तो ये डील वापस टेबल पे क्यों आई? इस डील को लेके बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स, बहुत सारे येस नोज हमें देखने को मिलते थे। तो दोस्तों डील के वापस आने का रीज़न बड़ा क्लियर है। 2025-26 में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। IAF की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है, जो कि 42 होनी चाहिए, वो आज की डेट में 30-31 के आसपास चल रही है। ये क्यों हुआ है आप सभी आई एम वेरी श्योर जानते हैं। उसके बाद चाइना के द्वारा भारी संख्या में अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, जो कि टाइम टू टाइम ये लोग बॉर्डरिंग एरियाज में भी डिप्लॉय करते रहते हैं। ये क्यों होता है ये भी आप लोग जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन डील के वापस आने का ये है कि इंडिया का जो इंडिजिनस आमका प्रोजेक्ट है, जिसको लेके कहा जा रहा था कि 2035 तक हमारा आमका बनकर तैयार हो जाएगा, नाउ इट इज बीइंग सेड कि उसमें हमें थोड़ा सा और डिले देखने को मिल सकता है एंड उसी पर्टिकुलर डिले को, उसी पर्टिकुलर गैप को फुलफिल करने के लिए, भरने के लिए बेसिकली सुखोई 57 को अब एक्टिवली एक्सप्लोर किया जा रहा है। यानी कि इसको सिंपल भाषा में वी कैन से कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह आमका को बेसिकली देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये डील भारत के लिए अच्छी है? देखिए ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखें, रशिया कंप्लीट सोर्स कोड देने के लिए तैयार है, लोकलाइजेशन का ऑफर भी कर रहा है। हालांकि आई बिलीव कि 36 से 40 फाइटर जेट्स के लिए इंडिया को लोकलाइजेशन के लिए जाने का उतना फायदा होगा ही नहीं, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाएगी, या तो हमारा ऑर्डर बहुत बड़ा हो। अगर केवल इतना सा ही ऑर्डर होने वाला है तो लोकलाइजेशन का उतना ज्यादा बेनिफिट इंडिया को नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे भी कह लीजिए, रशिया लोकलाइजेशन का ऑफर देने के लिए तैयार है। उसके बाद रशिया डेडिकेटेड फाइटर जेट भी इंडिया के लिए बनाने के लिए तैयार है, यानी कि एक कस्टमाइज्ड फाइटर जेट होगा। एंड फाइनली अगर कॉस्टिंग की बात करी जाए, रफाल वाली डील को लेके जो भी बातें सामने आ रही हैं, बताया जाता है कि एक फाइटर जेट कम से कम 2850 करोड़ के आसपास का होगा, लेकिन सुखोई 57 वाली डील को लेके बताया जाता है कि फाइटर जेट जो है वो केवल 1575 करोड़ के आसपास का होगा। यानी कि अगर हम लोग 40 फाइटर जेट्स को भी प्रोक्योर कर लेते हैं तो वो 60,000 करोड़ के आसपास में हमारा ये काम यहाँ पे हो जाता है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसका ब्यौरा दिया हुआ है कि एग्जैक्टली रशिया क्या क्या ऑफर कर रहा है, टेक ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन। इनफैक्ट उसके साथ साथ वो हमारी एग्जिस्टिंग सुखोई 30 वाली फ्लीट के साथ भी सुखोई 57 की इंटीग्रेशन को भी हमें ऑफर कर रहे हैं, और साथ में इंजन को लेकर भी वो लोग तैयार हैं कि उसकी भी हम लोग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार हैं। और अगर आप चाहें तो वो वाले इंजन को कल को जाकर के इंडिया अपने आमका वाले इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करें रफाल के साथ, तो वहां पे यू आर वेरी वेल अवेयर कि एक तो सोर्स कोड को लेके वो लोग बहुत नाटक कर रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा कारण उनकी जो पर जेट की एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है वो 2800 करोड़ से भी ज्यादा की होने वाली है। तो उसकी तुलना में देखा जाए तो यस, ये वाला ऑफर अच्छा नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा बन जाता है। लेकिन इस पूरी चीज में एक क्वेश्चन जो आता है कि अगर हम लोग ये सब चीजें सुखोई 57 के लिए करने वाले हैं तो आमका का क्या होगा? दोस्तों आमका को लेकर एक छोटी सी बैड न्यूज़ क्या सामने आ रही है। गवर्नमेंट का फोकस नहीं हटा है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी डिलेड चल रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आमका को लेकर जो भी हमारे इंजन डेवलपमेंट को लेकर हम जो पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहे थे, वहाँ पे असल में प्रोग्रेस काफ़ी स्लो चल रहा है। फिर भले वो फ्रांस का साफरान हो, फिर भले वो अमेरिका की GE हो, उन दोनों के ही साथ हमारी बातचीत चल तो रही है, लेकिन बातचीत उतनी अग्रेसिवली, उतनी प्रॉपरली प्रोसीड नहीं कर रही, जिस वजह से आमका की जो टाइमलाइंस हैं उसके
अंदर हमें थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। अब आमका को लेकर आगे सरकार क्या करती है वो ऑब्वियसली देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिलहाल जो HAL के द्वारा सुखोई 57 को लेकर बातचीत करी गई है वो ईगरनेस यहाँ पे काफी अच्छी है। जिस तरीके से HAL के CMD DK सुनील साहब ने कहा है कि हम लोग जी आपके कॉस्ट कोड्स को अवेट कर रहे हैं, ये दिखाता है कि HAL बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत आतुर है अपने आप को स्केल करने में, और वो लोग जल्दी से अपनी इंडिया के लिए जितना जल्दी हो सके इन फाइटर जेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जो भी है, वन थिंग जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा, इंडिया के केस में दोस्तों डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी वेरी वेरी फास्ट। हमारे पास मल्टीपल ऑफर्स आ चुके हैं लेकिन हम लोग डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें, चाइना की फ्लीट आप देखिए, 250 से भी ज़्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर्स हैं जो कि वो बना चुके हैं और उनकी फ्लीट रैपिडली इंक्रीज कर रही है। एक एक साल में 100 के आसपास फाइटर जेट्स को वो लोग तैयार कर देते हैं। वहाँ पर अगर आप पाकिस्तान को भी देखें तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी J-31 फाइटर जेट को एक्वायर करने वाले हैं और शायद वो जो नेवल स्टेल्थ फाइटर जेट है J-35 उसको भी एक्वायर करने वाले हैं। अब चाइना के पास तो है ही, अगर पाकिस्तान के पास भी आ जाएंगे उस केस में इस पूरे के पूरे इलाके में, साउथ एशिया के इलाके में इंडिया एक बैकफुट पे आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास वैसे एडवांस फाइटर जेट्स नहीं होंगे। और इसीलिए HAL तो यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को, डिफेंस मिनिस्ट्री को खास रूप से डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट करने की आवश्यकता है। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड